राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है वीडियो का हमारी कि हमें कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने, अगर जैसे हम ठाकुर जी को हमेशा याद करते हैं, हमेशा उनकी सेवा में रहना चाहते हैं या कुछ है तो, लेकिन उन्होंने भी हमें चुना है, तो हमें उन्होंने कैसे पता चले कि हमें उन्होंने चुना है, ठाकुर जी ने भी हमें चुना है भक्ति के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कई बार हम कहीं कथा में गए और कथा सुनते सुनते हमारे मन में भी बड़ी भक्ति प्रकट हो जाती है, बहुत मन एकदम भावुक हो जाता है ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। ऐसे ही कभी किसी से बात कर रहे हैं, ठाकुर जी की बातें चल रही हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं, मन में भक्ति प्रकट हो जाती है। कोई भजन सुन रहे हैं, भजन सुनते सुनते भी ऐसा होता है कई बार। तो जब ऐसा होने लगे किसी के सुनने से, और किसी के सुनने से, किसी के बताने से, कुछ देखने से, कहीं दर्शन से, अगर आपके मन में भक्ति प्रकट होती है, आपका मन करता है अंदर से कि हाँ मैं भी पूजा सेवा करूं, मैं भी नाम जप करूं, तो आप समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने आपको भी चुना है इस चीज़ के लिए। बस एक समय की बात है कि जब समय आता है तभी वो काम होता है, कोई भी काम हो। चाहे अगर आपके मन में है कि मैं ठाकुर जी की सेवा लेता हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, करूँ, तो लेकिन अब मेरे मेरे खुद को ही आप मुझे ही देख लीजिए, कितने सालों से मैं ठाकुर जी की सेवा 7 साल से कर रही हूँ। 7 साल से मैं सेवा में, ठाकुर जी हमारे घर में मतलब है हमारे पास। और उससे पहले कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं वृंदावन जाऊंगी, या कभी मुझे ठाकुर जी से इतना प्यार होगा, या मैं सेवा, मतलब सेवा के बिना रह ही नहीं पाएंगे कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक समय था जो ठाकुर जी ने जिस समय का चयन मेरे लिए किया था, वही समय जब आया तभी मैं कृष्ण भक्ति के प्रति मन में एक एक मतलब भाव आया कि कथा सुननी है। खाली बैठे बैठे रहती थी घर पे, कथा सुननी, पूरा दिन कथाएं सुननी, भजन सुनने, बस ऐसे कथा और भजन सुन सुन के ऐसी भक्ति अंदर मन में ऐसा एक भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, ठाकुर जी के दर्शन भी करने जाना है, वृंदावन जाना है और ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। वृंदावन भी चले गए। ठाकुर जी की कृपा, श्री जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने मतलब इतना कुछ बिना कुछ किए ही, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, कोई इतने अच्छे कर्म नहीं थे जो कि मैं वृंदावन कभी जा पाती शायद ही। मगर पता नहीं क्या ऐसा कौन सा एक कर्म जो इतना अच्छा हो गया मेरे से, जो कि ठाकुर जी ने और श्री जी ने मुझे हाथ पकड़ के वृंदावन भी बुला लिया, वहाँ भी चली गई और भक्ति मन में आती ही गई, आती गई। और अब इतना है कि हाँ, सत्संग सुनने का हमेशा मन करता है, कहीं भी सत्संग हो तो मन करता है कि जाके सुने, चाहे टाइम नहीं भी है तो यूट्यूब पे सुन लिया, तो मगर सुनना ज़रूर है। तो ऐसा होता है। तो ये भक्ति जो होती है ना, ये जो होती है कि ये भी तभी हो सकती है जब कि ठाकुर जी जो समय आपके लिए निश्चित करेंगे, श्री जी जो समय आपके लिए निश्चित करेंगी, तो अगर आपको किसी के सुनाने से, किसी के बताने से, किसी के कहने से अगर आपके मन में भी ऐसी कुछ भावनाएं प्रकट होती हैं, भक्ति प्रकट होती है, तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने भी आपको चुन लिया है उस चीज़ के लिए। क्योंकि बिना उनके चुने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन है, उनका आदेश है, तभी हम उनका नाम जप कर पाएंगे। नाम, हम श्री जी का नाम हम उनकी बिना आज्ञा के नहीं ले सकते, उनकी आज्ञा है तभी हम उनका नाम जप कर रहे हैं। तो इसलिए अगर सत्संग सुन के आपके मन में अच्छे विचार आते हैं तो सत्संग सुनिए, अगर किसी की वीडियोस देख के अच्छे विचार आते हैं तो वीडियोस देखिए, किसी से बातें करके सत्संग की अगर आपके मन में अच्छे विचार आते हैं तो उनसे बातें भी कीजिए। तो मगर भक्ति के मार्ग पर चलिए, क्योंकि साथ यही जाना है, बाकी कुछ नहीं जाना, सब यहीं रह जाना है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का नाम जप करते रहिए, भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।